तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। जी हाँ, जो मैं रिवील करूंगा, बट उससे पहले ज़रा ये देख लें। 8 सालों से जेरेमी एंड आंद्रे इस कोलैबोरेशन का प्लान कर रहे थे, जो फाइनली हुआ एंड इट वाज अ रियली गुड वीडियो, जो आप जेरेमी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर खास बात ये है गाइस कि जेरेमी इवन आंद्रे से भी ज़्यादा बिगर लग रहे थे। जेरेमी की विथ इंसेन लेवल पर थी और आंद्रे भी कई बार वीडियो में हमें अमेज दिखे जेरेमी की विथ को देखकर। दिस इज द बिगेस्ट जेरेमी बॉन्दिया, लुक एट हिम हियर। शोल्डर्स की विथ और साथ ही लैट्स कितने ज्यादा वाइडर जा रहे हैं एंड ये चीज सिर्फ एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रही है गाइस कि जैसे ये बल्क रहा है, ऑफ सीजन रहा है अमेजिंग। इस इंसेन विथ पर, इन क्रेजी लैट्स पर, जब ये वेस्ट अब स्लोली नेक्स्ट 12-11 वीक्स में श्रिंक होगी तो जेरेमी विल बी लुकिंग फिनोमिनल। आई मीन इमेजिन करो ये विथ जो जेरेमी की हमेशा से ही जबरदस्त रही है, और इस साल तो और भी ज्यादा वाइडर जेरेमी इज अपीयरिंग, और उस पर एक स्मॉल वेस्ट। क्या ही जबरदस्त शोल्डर टू वेस्ट रेशियो निकलेगा। तो चलें अब उस इंसेन अपडेट की बात कर लेते हैं। तो पहले तो ये देखिए, and it's been amazing to see them work together and get Andre to the top of his career. And next year he'll be making his way back to the stage, and hopefully that'll be a time we get to share for the first time, and it's going to be exciting, man. I'm very grateful to be back. Very grateful. तो यहाँ जेरेमी ने यही बताया कि हैनी ने उनकी मदद करी उनके पीक करियर पर पहुंचने में, और अब आंद्रे हैनी के साथ ट्रेन कर रहे हैं एंड नेक्स्ट ईयर आंद्रे स्टेज पर रिटर्न करेंगे। तो पहली बात तो एक तरह से गाइस जो रिवील हुई वो ये कि जेरेमी ने आई थिंक अनजाने में कर दी कि आंद्रे नेक्स्ट ईयर कम्पीट करेंगे, इस साल नहीं। और दूसरी चीज कि वो फर्स्ट टाइम होगा जब आंद्रे और मैं एक साथ स्टेज शेयर करेंगे होपफुली, एंड ये एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग चीज होगी। तो मैन जेरेमी ने रिवील कर दिया है कि वो सिर्फ इस साल के लिए रिटर्न करने का प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो ये क्यों कहते कि नेक्स्ट ईयर आंद्रे कम्पीट करेंगे एंड होपफुली हम दोनों फिर से एक साथ स्टेज शेयर करेंगे। सो अगर जेरेमी का प्लान नहीं होता नेक्स्ट ईयर कम्पीट करने का, या फिर ये रिटर्न सिर्फ इसी साल के लिए होता, तो जेरेमी ये तो नहीं बोलते, राइट। सो मैन अभी तक तो जेरेमी का यही प्लान है एंड इट इज अमेजिंग टू नो कि जेरेमी इज वेरी फोकस्ड एंड प्लानिंग एवरीथिंग अहेड। बाकी लाइक तो करना बनता है बस ऐसी अपडेट देने पर जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर कोई ही क्वेश्चन कर रहा है या एक क्वेश्चन होल्ड करता था अपने ब्रेन में। नेक्स्ट अपडेट है मिस्टर क्लासिक हिमसेल्फ वेस्ली विजर्स की, एंड मैन वेस्ली पता नहीं कब इतने ज्यादा इंप्रूव होते चलेगा कि इट इज अनबिलीवेबल कि ये क्लासिक लुक, ये क्लासिक लाइंस आज की एरा में है। आई मीन इतनी ज्यादा रिजेंबलेंस आर्नोल्ड से, और डेल्ट्स पर तो जो फाइबर्स हैं वो तो एक अलग ही स्टोरी बता रहे हैं। प्रॉपर रेशे दिख रहे हैं गाइस, ऐसे फाइबरस हो रहे हैं। डेल्ट्स एक बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड इंप्रेसिव ट्विस्टेड बैक डबल बाइसेप्स, इनको तो 90s में कम्पीट करना चाहिए था। और वैसे लास्ट वीडियो में मैंने जब बोला था कि वेस्ली तो क्रिस से भी ज्यादा क्लासिक लुक होल्ड करते हैं, तो काफी फॉलोअर्स और व्यूवर्स जो सेंसिबल हैं वो तो मान गए थे एंड अग्रीड टू इट, कॉज इजंट इट ऑब्वियस इवन इस पिक को देखकर। बट कुछ लोगों को उस चीज के बोले जाने पर आपत्ति हुई थी। तो चलें इस पोस्ट के कमेंट्स पर चलते हैं एक एक करके। एंड फर्स्ट ही कमेंट, लुकिंग बेटर देन सीबम टू बी ऑनेस्ट। ओह ये क्या बोल दिया भाई, ऐसे मत बोलो, बहुत सारे लोगों को सच पसंद नहीं आता। दैट्स अ फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया राइट देयर, लेवलिंग अप एवरी ईयर। तो दैट इज 100% ट्रू गाइस। वेस्ली कॉन्स्टेंटली एवरी ईयर बेटर एंड बेटर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है, ही इज गोना जंप प्लेसिंग्स दिस ईयर फॉर श्योर। वेल मैं भी यही सोचता हूँ कि इस बार वेस्ली टॉप 6 क्रैक कर लेंगे। 0% बॉडी फैट ऑन दो शोल्डर्स। यस मैन, सो ट्रू। ये तो ऐसा लग रहा है कि शोल्डर्स पर स्किन है ही नहीं, मांसपेशियां दिख रही हैं इनकी बिल्कुल। प्रोबेबली द बेस्ट साइड बैक फोटो आई हैव सीन, पॉसिबली बेटर देन आर्नोल्ड एंड माइक क्रिस्टियंस। डैम मैन, नाउ दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। आउटस्टैंडिंग क्लासिक एज ऑलवेज। नेक्स्ट है बेस्ट फिजिक इन द गेम। तो ये तो ऐसे ही सारे कमेंट्स पढ़ते गाइस वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, बट डेफिनेटली वेस्ली के एफर्ट्स ने और वेस्ली के क्लासिक लुक ने बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग खड़ी कर दी है। एंड वो टाइम अब दूर नहीं है जब वेस्ली की प्लेसिंग्स हम और अप होते हुए देखेंगे। बट दिस अपडेट वाज डैम इंप्रेसिव गाइस। नेक्स्ट अपडेट जो है गाइस वो है मिस्टर सुपरमैन हिमसेल्फ, डियोगो मोंटेनेग्रो की। एंड यस, ये डियोगो ने शेयर तो रिसेंटली करी है, बट ये है नहीं बिल्कुल ही रिसेंट अपडेट। डियोगो ने आई बिलीव ये अपने लास्ट ईयर की प्रेप फाइल की अपडेट पोस्ट करी है, एंड ये शेयर करनी मेरे लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि इवन दो ये लास्ट ईयर की हो, इवन देन गाइस दिस इज अ ब्यूटी टू द आईज। बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग एंड सूदिंग सी पोजिंग प्रैक्टिस यहाँ पर डियोगो करते हुए दिख रहे हैं। क्रेजी प्रपोर्शंस, क्रेजी लेवल ऑफ सिमेट्री, बहुत ही जबरदस्त डिटेल्स इवन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन गाइस, एंड बहुत ही इंसेन कंडीशनिंग। डियोगो इज द प्राइम एग्जांपल उन सब लोगों के लिए जो मानते हैं कि कोर इज एवरीथिंग इन मेंस फिजिक, क्योंकि डियोगो का एब्डोमिनल इज नॉट क्लोज टू परफेक्ट। इवन देन गाइस 2 बार आर्नोल्ड क्लासिक के रनर अप, वो भी एरिन के सामने, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग रनर अप, मिस्टर ओलंपिया में 2 टाइम्स थर्ड प्लेसर। What more do I say about him? बस एक बहुत ही कंप्लीट एंड प्रोपोर्शनेट फिजिक गाइस, एंड एक वेल डिजर्विंग एथलीट जो अगर टाइटल भी जीत जाए तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। नेक्स्ट अपडेट है गाइस जॉन द लोन वुल्फ की, जो अब लास्ट ईयर की तरह ही एक प्रॉपर ऑफ सीजन पर जा रहे हैं। अपने इस पोस्ट के कैप्शन में जीरो जॉन बोल ही रहे हैं कि प्लान्स बना लिए गए हैं और एक फुल ब्लॉन ऑफ सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो आई मस्ट रिमाइंड यू गाइस कि प्रो कार्ड जीतने से पहले भी
जीजो जॉन ने एक प्रॉपर ऑफ सीजन लिया था जिसमें ही पुट ऑन सिग्निफिकेंट साइज एंड वो प्लान वर्क फॉर जीजो जॉन। और अब टू क्वालिफाई फॉर मिस्टर ओलंपिया जीजो जॉन उसी तरह के एक प्लान पर वर्क कर रहे हैं और फुल ब्लॉन मस्ट मीन आई थिंक ये नवंबर के शो में कम्पीट तो नहीं करेंगे क्योंकि वो है ही 3-4 मंथ्स में। तो कैसे एक प्रॉपर ऑफ सीजन लिया जा सकता है क्योंकि 8 to 10 वीक्स मिनिमम तो आपकी प्रेप ही मांग लेती है। तो आई बिलीव ये एक बहुत अच्छा प्लान है एंड आई रियली बिलीव इन जॉन द लोन वुल्फ क्योंकि ये पूरी तरह से ऑफ सीजन ले रहे हैं, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, ना कोई नाच गाने की रील्स, ना कोई पार्टी की रील्स, ना ही कॉमेडी रील्स, नथिंग। बस ये अपने ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स को प्रमोट करते हैं एंड देन फोकस ऑन द वर्क। एफर्ट्स कॉन्स्टेंटली पुट ऑन कर रहे हैं। ही कीप्स गिविंग अस अपडेट्स अबाउट हिज प्रेप, अपने वर्कआउट की और किस तरह से ही इज मूविंग फॉरवर्ड। नहीं तो बॉस मैं सच में इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता बट फिर भी आई मस्ट से बहुत सारे तो ऐसे एथलीट्स हैं जो नवंबर में शो होने वाला है एंड कोई अपडेट देखने जाओ ना उनकी तो पार्टीज हो रही हैं, डांस हो रहे हैं, जैसे मिस्टर ओलंपिया जीत लिया ऑलरेडी। एनीवेज गाइस नेक्स्ट अपडेट है चार्ल्स ग्रिफिन की जो आई थिंक जैसा मैंने लास्ट टाइम कवर करा था कि चार्ल्स अभी ट्राई कर रहे हैं अपनी रिकवरी के बाद से ये देखने का कि उनकी फिजिक कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है एंड वंस ही इज कॉन्फिडेंट विद हिज प्रोग्रेस अपनी इंप्रूवमेंट से तभी अनाउंस करेंगे अपने नेक्स्ट शो के प्लान का। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है क्योंकि चार्ल्स के न्यू पोस्ट पर कैप्शन चार्ल्स का ये कैप्शन क्लियर है बैक इन बिजनेस। नाउ बैक इन बिजनेस का मतलब क्लियर है गाइस कि चार्ल्स की फिजिक वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रही है जैसे वो चाहते हैं और ये चीज हम इन अपडेट्स में देख भी सकते हैं कैसे चार्ल्स के आर्म्स आर लुकिंग रिडिकुलस, कितनी ज्यादा फुलनेस और राउंडनेस ये प्रेजेंट कर रहे हैं। लैट्स भी बहुत ही जबरदस्त इन्होंने कर लिए हैं अपने गाइस, काफी थिकर और ग्रेनियर अपील देती है चार्ल्स की फिजिक, वो भी ऑलमोस्ट हर वक्त, चाहे ये कम्पीट ना भी कर रहे हो तब भी। उसके बाद भी गाइस इनकी बैक में इनके लेग्स में इतनी थिकनेस है कि ऑलमोस्ट हमेशा एक ग्रेनीनेस कैरी करते हैं। एंड नाउ लेट्स सी दिस नेक्स्ट पोस्ट। यहाँ चार्ल्स कह रहे हैं प्रेप के उस पॉइंट पर पहुंच रहा हूं मैं जहां चीजें बहुत ज्यादा इंसेन हो जाती हैं। तो चार्ल्स ने एक स्टोरी में बताया है कि वो लीजेंड स्पोर्ट फेस्ट में कम्पीट करेंगे। जी हाँ गाइस, वहीं पर जहां पर एरिन बैंक्स भी हमें अगेन कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। सो इजंट इट एक्साइटिंग। वैसे चार्ल्स अगर वीगन क्राइम्स और गुड वीटो वाले शो में भी उतरने का डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही शो आसपास हैं तो लाइनअप और भी ज्यादा स्टैक्ड हो जाएगा। एंड नॉट टू फॉरगेट चार्ल्स किसी भी प्रो शो में जहां भी कम्पीट करते हैं टॉप 3 के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन ही जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो टाइटल के लिए ही फाइट करते हैं। तो इट विल बी रियली इनसेन स्पेशली जब चार्ल्स को रीगन क्राइम्स के अगेंस्ट एक इंप्रूव्ड रीगन क्राइम्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ देखा जाएगा। प्लस गुड वीटो के साथ कॉल आउट भी चार्ल्स का एक बहुत ही अच्छा मैचअप होगा। नाउ नेक्स्ट अपडेट है क्विंटन बीस्टवुड की जो इमेंस लेवल ऑफ साइज अपने फ्रेम पर ऐड कर चुके हैं। इस लास्ट पोस्ट में क्विंटन ने अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक शेयर करी है। लेफ्ट में पिक है मैट जेनसन के साथ ट्रेन करने से पहले की और राइट में ये बहुत ही इंप्रूव्ड थिकर एंड बिगर वर्जन क्विंटन का आफ्टर ही स्टार्टेड ट्रेनिंग विद मैट जेनसन। इस अपडेट के कैप्शन में क्विंटन बोल भी रहे कि इन दोनों ही पिक्स में 15 पाउंड्स का डिफरेंस है। 15 पाउंड्स गाइस, तो ही इज गेटिंग बिगर एंड डेंसर इस ऑफ सीजन में। और अब इस अपडेट के कैप्शन में क्विंटन बोल रहे हैं कि हंग्री फॉर द विन। वैसे तो क्विंटन का जो प्लान क्विंटन ने बताया था वो था नेक्स्ट ईयर कम्पीट करने का, बट हु नोज ये इसी साल कम्पीट करते हुए दिख जाए। हाइट के साथ साथ जिस तरह से क्विंटन ने अपने फ्रेम पर मसल मास ऐड करी है, ही कैन बी अ चैलेंज टू एनीवन, स्पेशली जब मैट जेनसन के अंडर ट्रेन कर रहे हैं। और इवन आप इनकी बिफोर फोटोज में देखोगे तो आप फील करोगे कि अब ये और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं कर सकते। एंड हियर वी सी ऑन द राइट कि एवरीवन वाज रॉन्ग अबाउट क्विंटन। अभी तो ये साइलेंटली ग्राइंड कर रहे हैं बट जब ये स्टेज पर होंगे तो एक डोमिनेंट फोर्स की तरह होंगे एंड सबसे ज्यादा लोगों को चीयर करने पर मजबूर कर देंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है 11 वीक्स आउट ब्रैड विल्किन की, जिनका ये डेब्यू ईयर है फॉर मिस्टर ओलंपिया। एंड जितने भी एथलीट्स अभी क्वालिफाइड हैं अपने फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया अटेम्प्ट के लिए, उन सब में से अगर देखा जाए तो ब्रैड इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग क्योंकि गुड वीटो और कार्लोस थॉमस जूनियर तो अभी क्वालिफाइड भी नहीं है तो अभी उनको हम कंसीडर नहीं कर सकते। बट स्टेज पर आई बिलीव इस बार हम सबसे ही ज्यादा इंप्रूव्ड ब्रैड विल्किन देखने वाले हैं क्योंकि ब्रैड ने इस टाइम को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज करा है। हर एक मसल ब्रैड की फिजिक पर इंप्रूव्ड है और एक इंसेन फुलनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आप कॉर्ड्स को देख लो या फिर इन ह्यूज आर्म्स को। और मोस्ट मस्कुलर ये ब्रैड विल्किन का एक बहुत ही इंप्रेसिव एंड क्रेजी फुलर मोस्ट मस्कुलर लग रहा है। अब सब चीजें इस पर डिपेंड करेंगी कि अपनी पीक ये किस लेवल तक हिट करके आते हैं। वैसे मैट जेनसन के कैंप में होने की वजह से हम ब्रैड के पीक पर आने पर ज्यादा डाउट नहीं कर सकते। तो मैन लाइनअप इतने ज्यादा पोटेंशियल वाले एथलीट्स के साथ स्टैक्ड हो गया है कि ऑलमोस्ट हर कोई अपने आप में अपनी ही स्ट्रेंथ्स कैरी कर रहा है एंड हर कोई ही ऐसा लग रहा है जैसे टॉप 10 क्रैक कर लेगा। अब सी इतने इंसेन लगने पर भी क्या ब्रैड आई थिंक टॉप 10 क्रैक कर सकते हैं? वेल आई फील ऐसा बहुत ही मुश्किल है गाइस। ओनली एंड इफ ओनली ब्रैड अपनी इंसेन पीक पर आए और फुलर आए तब देयर इज अ चांस, नहीं तो इस साल का लाइनअप तो लास्ट ईयर से भी क्रेजी कंपेटिटिव है। नाउ नेक्स्ट अपडेट है गाइस एक न्यू एथलीट की जिनको मैंने पहले कवर नहीं करा है बट मैं आप सबको इनसे इंट्रोड्यूस करना चाहता था क्योंकि ये लग ही इतने जबरदस्त रहे हैं। वो भी 35 डेज आउट में, यानी कि गाइस 5 वीक्स आउट दुबई प्रो से, और ये कम्पीट करने वाले क्लासिक डिवीजन में जहां तक मुझे पता लगा है। एंड लुक एट हिज प्रपोर्शंस एंड सिमेट्री गाइस, कितना ज्यादा क्लासिक लुक और क्लासिक लाइन से इनकी। और कमाल की बात तो यह है कि इवन 5 वीक्स आउट के पॉइंट पर गाइस ये पूरी तरह से श्रेडेड है, पूरी तरह से पील्ड और ड्राई लग रहे हैं। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन इन्होंने अभी से ही कर रखी है एंड दस ही इज एन एथलीट टू कीप एन आई ऑन।
इसी शो में साथ में ही कम्पीट कर रहे हैं मेंस फिजिक डिवीजन से इमरान खान, जिन्होंने तो इस साल काफी सिग्निफिकेंट और विजिबल मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड कर ली है। एंड दिस इज सम ग्रेट प्रोग्रेस गाइस। यही चीज अब जॉन द लोन वुल्फ भी कर रहे हैं। यही सिचुएशन की डिमांड है। आपको ऑफ सीजन लेकर साइज और मसल मास ऐड करनी ही होगी टू रिमेन कम्पेटिटिव। आप हर साल एक जैसे उठकर नहीं आ सकते। नाउ सी, इस साल में इमरान खान के इस पोस्ट के कैप्शन के अकॉर्डिंग इमरान ने 6 kgs पुट ऑन करा है। 87 kgs लेफ्ट की पिक्स में जो 2022 के प्रेप की टाइम की है, और 93 kgs राइट की पिक में जो 2023 यानी कि अभी की टाइम की है। 5 वीक्स आउट दुबई प्रो से मसल्स अच्छी खासी राउंडनेस और फुलनेस होल्ड कर रहे हैं। डेल्ट्स भी काफी बिगर हो गए हैं। फ्रंट तो ऑल इन ऑल इमरान खान का काफी स्ट्रांग पहले से ही है, बट बैक से मुझे इमरान खान की थोड़ी सी वेस्ट थिकर लगती है, जो एक इशू बन सकती है। बट नॉनदलेस थिकनेस और डिटेल्स इस साल इमरान खान ने अपनी बैक पर भी इंसेनली ऐड कर ली है। तो देखते हैं दुबई प्रो अब ज्यादा दूर नहीं है कि इमरान खान का ये ईयर कैसा जाता है। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।